शोर मचाता है, सबकी नींद खराब करता है। चल भाग यहाँ से, छोड़ से। तू यहाँ जा कर ला। तुम्हारा का क्या रहेगा? भगा दिया सबको। बढ़िया मान लो। ये भी अरे आज तो आपने कमाल कर दिया इंस्पेक्टर साहब। सुबह सुबह इन फलवारों से सारा झावा रख लिया। मुझे तो इसे लेके भी चलने में बहुत तकलीफ हो रही है। अरे बहुत भारी है। तुम तो जानते हो कि मैं कानून को कितने लंबे अरसे से जानता हूं, और मेरे सामने कोई कानून तोड़े मुझे जरा भी पसंद नहीं। और ये सुबह सुबह बिना लाइसेंस के सब्जी बेचना एक कानूनी अपराध है, जानते हो ना? बिल्कुल जानता हूँ। तो ये भी जानते हो कि अपराध करने वाले को सजा मिलनी ही चाहिए। अरे वो सजा तो अदालत की जगह आपने दे दी, उनका पूरा झावा ही अड़ दिया। मेरा कहने का मतलब इतना है इंस्पेक्टर साहब कि थोड़े से फल उनके पास छोड़ दिए होते, बेचारे कम से कम थोड़ा बेच लेता, 4 पैसे कमा लेता। बड़ी दया आ रही है। मुंह बंद रखो अपना। अबे कुछ रसवरी बच्चों के लिए ले जाना, खुश हो जाएंगे देख के। अच्छा एक बात बताओ, तुमने तो इतना भारी धावा उठा रखा है, इसलिए तुम्हारी चाल जो चल नहीं रहे, सुनो चलो भाई, तो जो चाल स्लो हो रही है वो ठीक है, अब हमारी चाल क्यों स्लो हो रही है यार? अरे इंस्पेक्टर साहब बड़ा मजाकिया स्वभाव पाया है आपने। आपने नया ओवरकोट पहन रखा है, एक तो नया और इतना भारी है, इसलिए आपकी चाल में धीमी। पकड़ लिया तुमने। अब भाई क्या करें, इतना महत्वपूर्ण बात हम भूल ही गए कि हमने इतना नया और सुंदर ओवरकोट पहना हुआ है। चलो वो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मोती हलवाई का क्या स्टेटस है? अरे 2 महीने से उसने हफ्ता ही नहीं पहुंचाया। अच्छा चलो, उसने गाजर का हलवा बनाया होगा। आ जाओ। पता ही जलेबी भी खाते हैं। अच्छा और ये 2 तो महीने कमा रही है। पैसे नहीं दिए हैं ना, वो भी बहुत पूछते हैं। अच्छा ये ले।
गया है कट, टाइम से हफ्ता पहुंचाता है लोगों को, बहुत हरामजादा है। गाली मत दो, गाली मत दो, गाली हम देंगे, ड्यूटी पे हमें, इसलिए गाली देने का हक, ओए, ओए, गाली देने का हक हमारा है। ओए, ये झंडे की तरह गोली क्यों उठा रखी है बे? क्या हो गया? हट, दूर, क्या हो गया? बेगी साहब, आप तो मुझे जानते हैं, मैं कितना खामोश और अमन पसंद इंसान हूं। मैं चुपचाप सड़क से जा रहा था, मुझे मिस्त्री चढ़नी से लकड़ी का कुछ काम था। अचानक एक कुत्ता आ जाएगा? मुझ पर पीछे से झपट पड़ा और जनाब जैसे मैं समझ में नहीं आया। अच्छा, दूर, बोल कर। साहब आप तो जानते ही हैं, मेरी रोजी रोटी हाथ के काम से चलती है और पूरे हफ्ते में काम नहीं कर पाऊंगा, तो उस कुत्ते के मालिक से मुझे हर्जाना दिलवा दीजिए आप। अच्छा, बैठना। आप कानून तो जानते ही हैं। हाँ। अब कानून में कहाँ लिखा है कि कोई भी जंगली जानवर हमें काट करे और हम उसे बर्दाश्त करते रहे? तो अब ऐसे ही एक दूसरे को सब काटने लग जाए तो जीना हराम हो जाएगा उसका। इंस्पेक्टर साहब हूं मैं। तो आप मुझे हर्जाना दिलवा दीजिए। ठीक है। अच्छा, ठीक है, देखता हूँ, अभी बताता हूँ, एक एक को ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के मारूंगा। ठीक है? मेरा पिता नहीं है। अबे कुत्ता पूछा कहाँ है? नहीं मेरा नहीं है। कुत्ता किसका है? कुत्ता किसका है? नहीं साहब, मेरा नहीं है, मैं खुद, मतलब मेरा बिल्कुल नहीं है सर। हाँ, समझ गए। ए भाई, मेरा कुत्ता है क्या? मुझे नहीं पता। डरा दिया। ए भाई, कुत्ता किसका है? ए! मुझे भी नहीं मालूम साहब। अरे यार, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे ही कुत्ता सड़क पे घूम रहा, तुम्हें पता है सड़क पे कुत्ता घूमना कितना संगीन जुर्म होता है? बिल्कुल। अरे सजा मिलनी चाहिए, हाँ। बराबर मिलनी चाहिए। हाँ। मैं जुर्माना ठोकूंगा, एक एक को ठीक करूंगा और इस कुत्ते को तो सबसे पहले ठीक करूंगा। रिपोर्ट तैयार करो। ये खतरनाक कुत्ता है किसका? किसका? साहब रुको जरा, देखता हूँ। ये रुको साहब। ये तो छोड़ जा भाई। साहब ये शायद ही डीआईजी साहब का कुत्ता है। इतना प्यारा कुत्ता उनका ही हो सकता है। डीआईजी साहब भी तो किसी प्यारे हैं, ये कुत्ता उन्हीं का है। हवलदार, अब मैं संभाल के रख इसको। डीआईजी साहब का कुत्ता है। अरे भाई, इसके लिए डीआईजी साहब का कुत्ता। भगवान, डीआईजी साहब का कुत्ता क्या गड़बड़ हो गई है? सुबह सुबह ए चंदू, ये सब तेरी कारस्तानी है, मुझे अच्छे से पता है। तूने पता है क्या किया होगा? तेरी उंगली किसी कील पे चुभ गई होगी और तू इतना हलकट, तूने ये सोचा कि प्यारा कुत्ता तुझे काट रहा है और तू उसकी रिपोर्ट लिखवा के हर्जाना ले लेगा। अरे मैं जानता हूँ तेरी रग में बताशी भरी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। झूठ क्यों बोले चंदू? साहब इतने कुत्ते की मुंह पर जल्दी सिगरेट जला दी, यूं ही मजाक में। कुत्ता कोई बेवकूफ तो है नहीं, उसने इसकी उंगली काटी। बहुत हरामजादा है हजूर। साहब बहुत अकलमंद है, 1 मिनट में पता लगा लगेंगे कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अदालत में मेरे खिलाफ मुकदमा चलाया जाए, वहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और कानून में ये लिखा हुआ है कि हम सब बराबर हैं। और वैसे एक बात बता दूं, मेरा एक भाई पुलिस में है। मेरा एक भाई पुलिस में है। इंस्पेक्टर साहब,
एक बात मुझे भी कहनी है। कहो कहो, तुम भी कहो। ये टीआईजी साहब का कुत्ता तो नहीं हो सकता। हाँ, इतना मरियल सा खुजली वाला कुत्ता टीआईजी साहब पालेंगे? बिल्कुल सही बात है। अरे उनके यहाँ तो एक से एक बढ़िया नस्ल के कुत्ते हैं, बुलडॉग, पॉइंटर, बढ़िया बढ़िया कुत्ते। ये कुत्ता टीआईजी साहब का तो हो ही नहीं सकता। यकीन से कह सकते हो? बिल्कुल, पूरे यकीन से। मैं भी कहूँ यार, डीआईजी साहब के पास ऐसा मरा हुआ खुजली वाला कुत्ता कहाँ से आएगा? उनके पास तो एक से एक बढ़िया नस्ल के कुत्ते हैं। उनके पास तो एक से एक बढ़िया नस्ल के कुत्ते हैं। उनके पास ऐसा कुत्ता कहाँ से आएगा? और हाँ चंदू, मुझे लगता है किसी ने गड़बड़ की है। और ऐसा कुत्ता दिल्ली या मुंबई में होता ना, तो उसका ऐसा हश्र होता कि उसकी छुट्टी कर दी जाती। मुझे यकीन हो गया तेरी उंगली भी इसी कुत्ते ने खाई होगी। मैं तुझे इससे जुर्माना दिलाऊंगा। और एक बात और, इस कुत्ते और इसके मालिक को सबक सिखा के रहूंगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, एक बात तो हो सकती है। अबे क्या हो सकती है? हो सकता है ये डीआईजी साहब का कुत्ता हो। भाई इसके माथे पर तो लिखा नहीं है कि डीआईजी साहब का है कि किसका है। हाँ, अभी 2 दिन पहले मैं डीआईजी साहब के यहाँ तेल पहुंचाने गया था। जब मैं तेल रख के लौट रहा था तो मैंने उनके कंपाउंड में एक ऐसा कुत्ता देखा था, बिल्कुल ऐसा ही कुत्ता। हो सकता है ये डीआईजी साहब का हो। हाँ, हवलदार साहब सही कह रहे हैं, ये डीआईजी साहब का कुत्ता है। अबे हवलदार साहब तो सही कहते हैं। अबे हवा देख कितनी तेज चल रही है, ठंड लगी है मुझे। अरे पहना दे भाई। पहना साहब। तेरी भी तेरी उंगली। अबे मेरा सोच, कुत्ता डीआईजी साहब का है। अबे क्या होगा? डीआईजी साहब का कुत्ता, फिर से वही इतना प्यारा और इतना क्यूट सा कुत्ता था बेटा। हाँ समझ रहा हूँ, तेरे डीआईजी साहब का ही हो सकता है। अरे डीआईजी साहब का ही कुत्ता है। चंदू, मुझे लगता है तूने ही कुछ किया है। अबे सारा भागे। शायद डीआईजी साहब का बावर्ची लगता है। प्रभु, अरे ओ प्रभु, भाई बात तो सुन। क्या बात है? प्रभु, हे प्रभु, जरा इस कुत्ते को देखना, डीआईजी साहब का कुत्ता है क्या? ये मनियल सा सड़क का कुत्ता हमारा। कौन कहता? ये सब छोड़ो, इसे खत्म कर दो। रुको जरा, सोचने दो। ये कुत्ता हमारा नहीं है, पर शायद ये डीआईजी साहब के भाई का कुत्ता हो सकता है, क्योंकि वो कल ही आए। शायद ये कुत्ता उनका हो सकता है। उनके पास बहुत इस तरह के कुत्ते हैं। धर्मवीर साहब का, डीआईजी के भाई साहब धर्मवीर का, उनके पास तो काफी ऐसे कुत्ते हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया नस्ल के कुत्ते। अच्छा एक बात बता, कुछ दिन रुकेंगे क्या? हाँ कुछ दिन और। उन्हें पता चलेगा कि वो आए हुए हैं और हमें नहीं पता। क्या हाल होगा हमारा, क्या हाल होगा हमारा। भाई इतना प्यारा सा कुत्ता देख। और तू कहता इसने तुझे काटा। चुप हो जाओ, देख कितना प्यारा है। देख इसके सींग नहीं, इसके कान भी है। चुप हो जा तू। क्या? शांत हो जाओ सभी। हम इस कुत्ते का सम्मान करेंगे।
और इसको सही सलामत डीआईजी साहब के यहाँ पहुंचाएंगे। तेरी उंगली छोड़, तेरे साहब का क्या होगा? मैं उमेंद्र कुमार कानपुर से, देव भारद्वाज दिल्ली से, जानरंजन ओडिशा, राहुल क्षीरसागर फ्रॉम महाराष्ट्र, सचिन दिल्ली से, रोहित लोखंडे दिल्ली से, हरीश दिल्ली से, प्रसून शुक्ला हरदोई से, मनोज शर्मा रेवाड़ी हरियाणा, राजा सिंह लखनऊ से, अजीब सैनी चेन्नई से, आदित्य राजकुमार बिहार से, सौरभ त्रिपाठी यूपी से, मनीष शर्मा रेवाड़ी हरियाणा से। पंडित बिहार से।